बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। उसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका नाम है होमोलोगस सीरीज़। अच्छा जी, मैं आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे यूनिक कंपाउंड्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर कि उनके अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किसी से मैच नहीं करते उनके करेक्टरिस्टिक, और वो बहुत यूनिक है। और ये करेक्टर ऐसे नहीं है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, कोई ऐसे करेक्टर है जो पूरे हज़ारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बिल्कुल सेम है। तो ऐसे वो सेम क्यों है? क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शन जिससे वो फंक्शन करते हैं वो सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहले मैं ज़रा आपको डेफिनेशन बता दूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी बिल्कुल सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही सबकी सेम हो। डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास अल्केन्स है। अल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है, पूरा ग्रुप, जो कि स्टार्ट होता है कार्बन 1 से, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, और ख़त्म होता है कार्बन N पे। N का मतलब यहाँ पे 1000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है। अब होता क्या है कि कार्बन जो 1 है यानी कि मीथेन है जो, वो CH4 है, ठीक है। CH4 मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, अगले में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, उससे अगले में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन में भी करते 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 ये पूरी गिनती ख़त्म करके तो कार्बन इस पे कोई हो जाए 100 और हाइड्रोजन उस हिसाब से आगे। तो मतलब ये पूरा ग्रुप यहाँ से हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 तक, ये पूरा ग्रुप जो है वो क्या बनाएगा? होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ ऑफ व्हाट? अल्केन्स। अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ जिसमें कार्बन 1 से शुरू होकर कार्बन N तक। N का मतलब आपने हमेशा याद रखना है कि अननोन हमें नहीं पता, वो 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1,00,000 हो सकता है, या इससे ऊपर भी हो सकता है। और जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा हाइड्रोजन भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। होमोलोगस सीरीज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और उनको अरेंज कर देते हैं हम एक लाइन में, तो उसको हम कहते हैं सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब ये होता है कि उनके अंदर जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि एक कंपाउंड जिसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और एक कंपाउंड जिसमें 100 कार्बन है और 1000 हाइड्रोजन है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होंगी। यानी कि यहाँ से आप कोई कंपाउंड उठाएं या यहाँ से उठाएं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलबत्ता डिफरेंट होंगी, वो इसलिए क्योंकि जो कार्बन 1 पे है कंपाउंड, ये वोलेटाइल होगा, जल्दी उड़ जाएगा, जिस तरह ईथर वगैरह हमारे पास जल्दी उड़ जाते हैं और ये घर में जलाने वाली गैस। लेकिन जून जून कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, ये कंपाउंड चेंज होता जाएगा फ्रॉम गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कार्बन 1 वाला कंपाउंड हमारे पास गैस है और कार्बन 100 वाला में भी सॉलिड हो। तो ये होमोलोगस सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे ग्रुप है जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि जिनको हम अरेंज कर सकते हैं 1 से लेके N तक, तो इसको हम सीरीज़ बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी है कि होमोलोगस सीरीज़ की पूरी सीरीज़ की हर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कहते हैं चूँकि ये सीरीज़ है, ग्रुप है, इसलिए हम इसको एज अ ग्रुप ट्रीट करेंगे कि जब भी अल्केन्स की बात होगी तो हमें पता है कि सारे अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक है।
अच्छा, अब वो कह रहा है कि इस पूरे ग्रुप को यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, कोई सा जनरल फार्मूला हम लगा लेते हैं जिससे हम उनका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकाल लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मैंने 3-4 का बताया हुआ है। मीथेन की बात कर लेते हैं। मीथेन का फार्मूला हमें पता है CH4 है। इसके अंदर 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ये कैसे है, अगर ये फार्मूला इस पे अप्लाई करें C1 और H2N+2, अब ये N कहाँ से आया है, ये N कार्बन का नंबर है, यानी कि इसी के कार्बन का नंबर C1H2N1 अब इसको अगर आप सॉल्व करें 2 जमा 1 सॉरी यहाँ है 2 ज़रब 1 2 जमा 2 4, तो इसका फार्मूला क्या होगा CH4। 1 लिख भी लेते हैं हम, नहीं भी लिखते, क्योंकि जहाँ 1 ना लिखा हो या लिखा हो अंडरस्टूड बात है कि ये 1 है, ये कार्बन 1 है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। जहाँ भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में देखेंगे आपको 1 कहीं नहीं लिखा नज़र आएगा, क्योंकि जो चीज़ 1 लिखी हुई है दैट मीन्स इट इज़ 1। इसी तरह अगर आप ये देखें ईथेन का फार्मूला C2H6 कैसे है, C2H2N की जगह ये 2 लग गया और जमा 2 C2H6। इसी तरह C3H8, C3 का मतलब है कि इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 2, और मैंने ये बताया हुआ कि 8 कैसे पूरा हुआ, हाइड्रोजन 2 ज़रब ये N3 3 जमा 6 जमा 2 8। इसी तरह अगर आप किसी और कोई इस तरह का हो हमारे पास जिसके ऊपर C100 फॉर एग्ज़ाम्पल कर लें, तो H हमारे पास उसका क्या आएगा, 2N+2 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं C100 H 2 ज़रब 100 जमा 2, तो क्या हो गया C100 200 जमा 2 102, C100 और H 102। तो आप अगर 1000 वाला भी निकाल लें तो ऐसे निकलेगा C1000 और H 1002। इसी तरह ये आप समझ लें कि हमारे पास एक जनरल फार्मूला है जो उसके 1 से लेके लाखवें कंपाउंड तक भी वही चलेगा। अच्छा, अब यहाँ से आपने एक चीज़ सीखी होगी कि सक्सेसिव मेंबर जो है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, उसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर है कार्बन और हाइड्रोजन का जिसका फ़र्क आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें जो इसका नेक्स्ट करैक्टर है, कहते हैं सक्सेसिव मेंबर डिफर 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब 1 यूनिट का मतलब ये है, मैंने पहले भी बताया, पीछे हम पढ़ के आए हैं, ये CH4 है ना, अगर मीथेन इथेन C2H6 है, C3H8 है, हमें पता है कि ये कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, ये कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। अब अगर यहाँ 2 और 6, ये इथेन का लिखा है मैंने, 2 और 6 उसमें से माइनस करें 1 और 4, ऊपर वाला मेंबर फ़र्क आता है 1 जमा 2, यानी कि 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। तो अगला मेंबर ये कि यहाँ पे भी ऐसे ही फ़र्क आ रहा है, 8 में से 6 निकालें 2 और 3 में से 2 निकालें 1। उसके बाद आगे होगा ब्यूटेन C4H10, उसमें भी ऐसे ही होगा, अगर आप फ़र्क निकालेंगे तो CH2 का, यानी कि हर सक्सेसिव मेंबर अगला मेंबर जो है CH2 के फ़र्क से आएगा इनके फार्मूलों में। यही मैंने आपको ये यहाँ पे बताया था कि इनके जनरल फार्मूले CnH2n+2 होते हैं सब के, और हर सक्सेसिव मेंबर में फ़र्क होगा 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। मीथेन CH4 है, इथेन C2 है, C3 है, 1 2 3 कार्बन आ रहा है, उस हिसाब से हाइड्रोजनें बढ़ रही हैं, 4 6 8 10, ये इस तरह होता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो इस तरह बढ़ती जाएगी 2 4 6 8 10। क्लियर हो गया यहाँ पे।
अच्छा 14 क्या लिखा है? 14 का मतलब होता है, अब आप अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें ना, कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन, कार्बन 12 जमा 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 14। तो हर सक्सेसिव मेंबर का मतलब होता है आगे आने वाला मेंबर, उसका मॉलिक्यूलर वेट पिछले वाले से 14 ज़्यादा होगा और उसमें 2 यानी कि एक CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होगी और 14 मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। उसके बाद ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब ये सारे अल्केन जो है इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप यही चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में है, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि होमोलोगस सीरीज़ पूरी चाहे 1 से लेके 1000 आप कार्बन वाला कंपाउंड लिख लें, उसके अंदर जो है वो फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम होगा, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होंगी पूरे ग्रुप की। ठीक है, रेगुलर चेंजिंग, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से। यानी कि फ़र्ज़ कर लें मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, लेकिन में भी कार्बन 15 तक जाते हुए ये लिक्विड में बदल जाएं और ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन 100 हो वो कुछ सॉलिड हो। सिर्फ ये फ़र्क आएगा उनकी स्मेल का, टेस्ट का और स्टेट का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा उनकी सेम रहेंगी। और उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड, क्योंकि ये सारी होती ही सेम है, सिर्फ इनमें फ़र्क पड़ता जाता है, जो जो कार्बन बढ़ती जाती है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, इसलिए अदरवाइज़ बाकी ये सेम होती है, इसलिए हम उनको सेम जनरल मेथड से जो है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको होमोलोगस सीरीज़ क्लियर हो गया होगा। होमोलोगस सीरीज़ एक दफ़ा रिव्यू कर लें। होमोलोगस सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाते हैं और उन ग्रुप्स में कार्बन का नंबर बदलना है। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 100 तक, 1000 तक, लाख तक हो सकती है, लेकिन उन सब पूरे लाखों 1 लाख कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है और ये सीरीज़ बनाते हैं। उन हर एक सीरीज़ का अपना जनरल फार्मूला होता है। CnH2n फॉर एग्ज़ाम्पल अल्केन्स का है और CnH2n अल्कीन्स का है और उसके बाद अल्काइंस का इसी तरह है, मतलब और हर एक ग्रुप का अपना है। अगर फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम उसमें ये पढ़ेंगे अपने जनरल, उसी जनरल फार्मूले के मुताबिक इनके फार्मूलाज लिखे जाते हैं और उसके बाद सक्सेसिव मेंबर जो हर एक है अगला आने वाला, उसमें एक ख़ास नंबर है कार्बन का जो बढ़ता है, यानी कि कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसी तरह हाइड्रोजन 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे बढ़ती जाती हैं। फ़र्क CH2 का है और 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का, इसलिए कि हर कार्बन 12 और हर 2 हाइड्रोजन 14 होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने तक। कार्बन 1 वाला हो सकता है गैस हो, कार्बन 100 वाला लिक्विड और कार्बन 1000 वाला सॉलिड। और उसके बाद इनका सेम जनरल मेथड है इनको तैयार करने के लिए, इजी है। तो होमोलोगस सीरीज़ ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच।